हेलो बच्चों, अभी तक हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1 के 3 एक्टिविटीज़ का जिक्र किया था। एक्टिविटी 1 में हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम की रिबन को अगर हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और साथ में वाइट कलर का पाउडर बनता है। एक्टिविटी 2 में हमने देखा कि अगर हम लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि अगर हम कॉनिकल फ्लास्क में ग्रेनुलर जिंक लेते हैं और उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और साथ ही साथ जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होता है। आज हम आपको एक्टिविटी 4 के बारे में बताना चाहते हैं। एक्टिविटी जो 1.4 है ये बेसिकली रिलेटेड है क्विक लाइन से। हम क्विक लाइन दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। दैट मीन्स हम कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाएंगे वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है। दैट मीन्स बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है और जो हमारा क्विक लाइम होता है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो आपका स्लैक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हीट इवॉल्व होता है। अगर हम इसके केमिकल इक्वेशन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स CaO, वाटर दैट मीन्स H2O, ये आपस में रिएक्ट करते हैं विगरसली तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम और साथ में इवॉल्व होती है हीट। इस केमिकल इक्वेशन में हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम याद रखना है। हमारा रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है और स्लैक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ हीट इवॉल्व होता है। स्टूडेंट, इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट 2 हैं जो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उस केमिकल इक्वेशन को या उस केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में हीट का इवॉल्व होना शो कर रहा है। हीट जिस भी केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन काउंट करते हैं। दैट मीन्स ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। स्टूडेंट, आपका एक्टिविटी 1.4 से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है डू यू नो टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ स्पेशल बातों का जिक्र करते हैं। इस जो स्पेशल बात है डू यू नो टॉपिक में उसमें आपसे कहा गया है कि जो आपका स्लैक्ड लाइम होता है, स्लैक्ड लाइम का जो सोल्यूशन होता है उसको हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। स्टूडेंट, आप सब लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में गाँव में खासकर वहाँ अभी भी मार्केट से लोग क्विक लाइम खरीद के लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और उससे स्लैक्ड लाइम बनाते हैं। फिर उस स्लैक्ड लाइम में एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम नॉर्मली लाइम वाटर कह देते हैं या एक्वा सोल्यूशन आप स्लैक्ड लाइम कहते हैं और फिर उसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद आपके जो वॉल्स होती है उनमें शाइनिंग आ जाती है। ये शाइनिंग क्यों आती है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो हमारा स्लैक्ड लाइम होता है, स्लैक्ड लाइम का जो सोल्यूशन होता है जब हम इसका व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और साथ ही साथ बनाता है वाटर। जो वाटर होता है स्टूडेंट, ये वाटर वेपोराइज हो जाता है और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर होता है ये वाल्स पर रह जाता है जिसकी वजह से आपकी वाल्स में शाइनिंग आ जाती है। स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के थिन लेयर के फॉर्मेशन के कारण आपकी जो वाल्स होती है उनमें शाइनिंग आ जाती है। यह आपका डू यू नो का पॉइंट था। स्टूडेंट, जब मैं ये केमिकल इक्वेशन आपके सामने जिक्र करता हूँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O, वहां पर मैं आपको 2 और क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूं जो फर्दर आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट, वो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जनरल नॉलेज में भी उन क्वेश्चंस का आंसर हमको याद होना जरूरी है। हमने प्रीवियस क्लासेस में जब छोटे हम लोग क्लास 8th में क्लास 7th में रहे होंगे तो वहां पर हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी गैस है जिसको हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर हमेशा मिल्की हो जाता है।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका आपके सामने इसका आंसर गिवन है कि वो गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण जो आपका लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। तो हमको अगर इस क्वेश्चन हमसे कोई पूछे और इसका हमको केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो स्टूडेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिख देना है लाइम वाटर, और आपको कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे लिख देना है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और नीचे लिख देना है इनसॉल्युबल। दैट मीन्स आपका लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है प्रीवियस क्लासेस में, वो ये पूछा जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब स्टूडेंट हमसे क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो स्टूडेंट हमको एसिड की एक प्रॉपर्टी पता है कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। बिल्कुल सिमिलर वे में स्टूडेंट हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, दैट मीन्स एसिड होता है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा साल्ट होता है, और H2O आप जानते हो वाटर होता है। दैट मीन्स आपका जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन तो एक है, लेकिन इसको हम यूज 3 अलग अलग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाइट वॉशिंग में हम जब सिलेक्ट लाइम का यूज करते हैं, सिलेक्ट लाइम के सोल्यूशन का यूज करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग आपको दिखाई पड़ती है, वो क्यों दिखाई पड़ती है। तो स्टूडेंट वहां आंसर होता है कि जो हमारा सिलेक्ट लाइम का सोल्यूशन है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बनाता है, जिसकी वजह से वॉल्स में शाइनिंग आ जाती है। अगर सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा लाइम वाटर में कौन सी गैस पास करते हैं जिससे हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो स्टूडेंट वहां पर हमारा आंसर होता है कि अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो हमारा स्टूडेंट नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। थैंक यू।